दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस, 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। नई शराब नीति मामले में ईडी केजरीवाल से करेगी पूछताछ, सीबीआई अप्रैल में कर चुकी है तलब। इजरायली सेना का फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर भी अटैक, जनीन और समारा इलाकों पर स्पेशल फोर्स की कार्रवाई, 4 की मौत। वेस्ट बैंक पर हुए हमले की फिलिस्तीन के पीएम ने की निंदा, कहा नागरिक को अपनी रक्षा और देश की हिफाजत करने का हक है। इजरायल ने सीरिया को दिया हमले का मुंहतोड़ जवाब, सीरिया में कई ठिकानों पर बमबारी। रूस के एयरपोर्ट पर हमास समर्थकों का अटैक, यहूदियों की लिंचिंग करने के लिए प्लेन को घेरा गया, तेल अवीव से आई फ्लाइट में जमकर बवाल। फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, जमीयत उलेमाए इस्लाम ने की रैलियां, लाहौर, मुल्तान और कराची में सड़कों पर उतरे लोग। इजरायल हमास युद्ध पर सोनिया गांधी की पोस्ट, का इजरायल ने हमले का समान रूप से क्रूर जवाब दिया। मुंबई से सटे मुंब्रा में मिली फोरम के नेतृत्व में मुस्लिमों का प्रदर्शन, फिलिस्तीन का समर्थन जताया। राजस्थान पर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, खड़गे, सोनिया, राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत शामिल। वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर अटैक, पूछा 5 साल पहले किए वादे क्यों नहीं हुए पूरे। राजस्थान चुनाव के लिए सीपीआईएम ने जारी की लिस्ट, 17 उम्मीदवारों का ऐलान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भरा नामांकन, कहा बुधनी की जनता और मैं अलग नहीं, एक ही परिवार। सीएम शिवराज ने किया दावा, एमपी में फिर बनी रहेगी बीजेपी सरकार, हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने नॉमिनेशन फाइल किया, पार्टी ने इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र से दिया है टिकट। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता को दिया वचन, कांग्रेस सरकार आने पर शुरू होगी बेटी विवाह योजना, 1,01,000 रुपए की देंगे मदद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दाखिल किया नामांकन, पाटन विधानसभा सीट से भरा पर्चा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसे भेदना इतना आसान नहीं, नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद बोले सीएम बघेल। बीजेपी के परिवारवाद वाले आरोपों पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा यह देश के प्रति भक्ति जो खत्म नहीं हो रही। रायपुर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का निशाना, पूछा कांग्रेस ने 5 साल पहले जो गारंटी दी उसका क्या हुआ। भूपेश बघेल सिर्फ 40 दिन के सीएम, इनकी घोषणाओं का जनता पर भरोसा नहीं है, जनता को इस पर असर नहीं होगा, पूर्व सीएम रमन सिंह का टैग। बीजेपी को हटाने तक सपा की पीडीए यात्रा जारी रहेगी, अखिलेश यादव ने कहा लोगों का मिल रहा समर्थन। सपा की पीडीए यात्रा, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का तंज, कहा अपने कार्यकाल में पिछड़ों के लिए नहीं किए काम, अब यात्राएं कर रहे हैं। बीआरएस सांसद कोथा प्रभाकर पर जानलेवा हमला, चुनाव प्रचार के दौरान सिद्दीपेट में संदिग्ध ने मारा चाकू। बीआरएस नेता पर हमले के बाद तेलंगाना गवर्नर हुए सख्त, डीजीपी को उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। बीआरएस नेता पर हुए हमले पर बोले सीएम, हमारे उम्मीदवार पर हमला, केसीआर पर हमला है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के नाम पर बवाल, बीड में 2 विधायकों के घर जलाए गए। मराठा आंदोलन की वजह से बीड में हालात बेकाबू, उग्र प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी के दफ्तर पर भी अटैक किया, आग के हवाले कर दिया। छत्रपति संभाजी नगर में भी हंगामा, बीजेपी विधायक प्रशांत बम के दफ्तर पर आंदोलनकारियों ने की तोड़फोड़। विधायक प्रकाश के घर हुए हमले पर भड़की सुप्रिया सुले, कहा महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार की विफलता है ये। आंदोलन के नाम पर हिंसा सही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन का बयान। महाराष्ट्र के गवर्नर बैस से मिले महाविकास अघाड़ी विधायक, राज्य को मौजूदा हालातों को लेकर बातचीत की। मराठा आंदोलन पर बोले जयंत पाटिल, का जल्द से जल्द फैसला करे सरकार, विपक्ष पर ना फोड़े ठीकरा। गवर्नर से मिलने के बाद बोले कांग्रेस नेता अशोक चौहान, मामले पर हस्तक्षेप करने की अपील। पणजी में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023, रक्षा मंत्री बोले सहयोग, चर्चा व बातचीत की दिशा में अहम कदम है। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई, स्पीकर को 31 दिसंबर तक फैसला करने का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को दिया आदेश, एनसीपी के भी सभी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लें। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची सुप्रिया सुले, कहा सारे हलफनामे और सबूत लेकर आएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एनसीपी गुट के नेता जयंत पाटिल ने स्वागत किया, कहा आदेश से साफ है, आप मनमानी नहीं कर सकते। शिवसैनिक आयोग विधायकों का मामला, मंत्री शंभूराज देसाई बोले सुनवाई के दौरान हम अपनी बात रखेंगे। केंद्र और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सीआईसी और एसआईसीएस में रिक्तियों को भरने के लिए उठाएं कदम। दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए सीएम गहलोत के बेटे वैभव, कहा एफईएमए से मेरा कोई वास्ता नहीं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होने पर बीजेपी का तंज, सुधांशु त्रिवेदी बोले केजरीवाल सरकार बताए आखिर पैसा कहां है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी बोली सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन सिसोदिया को मिलने चाहिए बेल। प्रयागराज में सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार के गिनाए फायदे, कहा सरकार जो कहती है उसे समय से करके दिखाती है। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा हमने जाति नहीं जरूरत के आधार पर घर दिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में यूपी की मजदूर की हत्या, नौपोरा इलाके में आतंकियों ने मारी गोली। उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर एलजी पर निशाना, कहा अगर हालात ठीक तो फिर क्यों हो रही है टारगेट किलिंग। हत्या में शामिल आरोपियों को जल्द पकड़ेगी पुलिस, जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान।
राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया टीवी लाया है क्रिकेट न्यूज की पहली 24/7 कवरेज, जहां आपको मिलेंगी हर मैच, हर टीम और हर प्लेयर से जुड़ी मेगा कवरेज। तो आज ही अपने स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें इंडिया टीवी ऐप और देखें इस क्रिकेट के महाकुंभ की हर खबर। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। जो भी आया हैरान रह गया। तो रजत जी, आपने एकदम ऐसी चीज खोद के निकाली है जो बहुत कम लोग इस देश में जानते हैं। रजत भाई साहब, ये गाना गा के मैं फंस गया हूँ क्या? दिल के सारे राज खोल गया। सनी, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। लोगों का प्यार जो है ना, यकीन नहीं होता कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं। अलग अंदाज का मुरीद बन गया। जब मैं रजत सर को देखता था ना कि ये बात भी पूछ लेते हैं, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। आप जैसा मेरा वकील होते तो सारे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे रजत जी जैसा वकील चाहिए। बड़ी से बड़ी बात कह गया। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं। आप जैसा प्रभावशाली पत्रकार आपकी बात अब जब कहेंगे ना, तो लोग निश्चित रूप से उनके मन पर परिणाम होगा। 30 साल से देश के दिल की आवाज, आपकी अदालत। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर